गॉड है, वो लिविंग गॉड, उनके जैसा कोई नहीं है। उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेंबर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। अब पाकिस्तान कह रहा है आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, वो कहते हैं नहीं तुम IMF से भीख सर IMF से भीख, IMF की भीख कहाँ आ गई? इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी? क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी? कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन उसमें भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे सर। साथ के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांग। बात यह है कि हम एक ऐसी गाड़ी पर बैठकर मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं जिसका ईंधन जो है हम कर्ज पर लेते हैं और वो कर्ज अदा करने के काबिल नहीं होते हैं, फिर नया कर्ज लेते हैं और हम मंजिल मकसूद पर भी नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा कर्ज भी ऊपर चढ़ता जाता है। ये है हमारे मुल्क की मईशत की सूरत हाल। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तानियों ने फोटो डाली कि INS विक्रांत है इंडिया का, वो डूब रहा है, हमने अटैक किया, INS विक्रांत डूब रहा है। वो टाइटैनिक फिल्म की फोटो थी, दूर से जहाज डूब रहा था, उसमें लिखा INS विक्रांत, विक्रांत में डबल T। ये पूरे का पूरा खित्ता कर्जों की एक ऐसी दलदल है जिसके अंदर वो शिकार हैं और हर कोई रोना रो रहा है कि हमारी मईशत तबाह हो रही है। जय हिंद। तो दोस्तों, UN के अंदर भारत ने कहा पाकिस्तान हर जगह भीख मांगता रहता है, जिसको सुन करके पाकिस्तानी नेताओं को मिर्ची लगी और दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलिए, पाकिस्तान ने UN में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं? BLA को एलोजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं। पूरे मीडिया में अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पन्नू क्या नाम है उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पर बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहता है एयरलाइन को अटैक कर दूंगा और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब कि आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। सर कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती
तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा, सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि बैठने से मसला हल होगा ना। मैं तो वो कह रहा हूँ कि बंदे तो दोनों साइड पे पकड़े गए हैं फॉर एग्जाम्पल, सो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें, वो कहते हैं नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर, साथे के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा, असल में हमने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर, एक बार, दो बार, चार बार, 26, 27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखिए, लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है, लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई बात ये है, अगर हालत हमारी खराब हो रही है, लोग बैंकों के पास जाते हैं, लोग कर्जे लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब देखिए सवाल ये है कि बेसिकली, अच्छा मूविंग ऑन, जो इंडिया नहीं बात कर रहा है वो आईएमएफ को कह रहा है पाकिस्तान को कर्जा मत दो क्योंकि ये कमजोर हो। आपको क्यों लगता है कि आईएमएफ, वो कर्जा आईएमएफ ने देना है, इंडिया कहता है आप कर्जा ना दें? सर हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा आईएमएफ से पैसा रुकवा देता है या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है, इंडिया को कभी ये डर क्यों नहीं लगता? दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि यूएन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से लताड़ा है कि पाकिस्तान की बेइज्जती है पूरी दुनिया में हो रही है। भारत ने सीधे तौर पर कह दिया यूएन के अंदर कि पाकिस्तान एक भिखमंगा है, यानी कि जगह जगह पर कर्ज मांगने वाला देश है। कभी आईएमएफ के पास तो कभी चाइना के पास तो कभी यूएई के पास पहुंच जाता है कर्ज लेने के लिए। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान कर्ज पर ही टिका हुआ है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत लगातार अपनी इकोनॉमी बढ़ाता जा रहा है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। और लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ पर आटे का दाम बहुत ही ज़्यादा है, तेल भी बहुत ही महंगा, हर एक चीज़ पे वहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही है और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अपने आप को सुपर पावर हमेशा बोलते रहते हैं। बाकी आप लोगों ने डॉक्टर कमर चीमा का वीडियो देखा है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। पाकिस्तान को लेकर के जो यूएन में भारत ने कहा है उसको लेकर अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद।